जय कृष्णमूर्ति का फाइनल मैसेज, लास्ट मैसेज, या यूं कहें कि जय कृष्णमूर्ति ने जो भी अपने जीवन में कहा उसको एक समरी फॉर्म में यहां पर मैं डिकोड कर रहा हूं कि असल में कृष्णमूर्ति का मैसेज था क्या, कृष्णमूर्ति ने कहना क्या चाहा, कृष्णमूर्ति क्या कह गए। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं आया। तो ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कृष्णमूर्ति ने एक्चुअली क्या कहा, इस बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कृष्णमूर्ति क्या कह गए, ऐसा क्या बोल गए जो आप कह सकते हैं कि मानव इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति जिसने अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही इजी वे में प्रस्तुत किया। लोगों को मुश्किल लगते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति से इजी कोई भी नहीं है। कृष्णमूर्ति बहुत सिंपल बातें कह रहे हैं। देखो, हम अभी किसी कंसेप्ट पर नहीं जाएंगे, चॉइसलेस अवेयरनेस हो गया, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व हो गया, इसके बारे में बहुत बातें की हुई है। कृष्णमूर्ति सिंपल सा फैक्ट बोल रहे हैं कि आपके अंदर डर आया, आपके अंदर फियर आया। अब आपके अंदर जो फियर आया है, आप क्या करोगे? उस फियर को रैशनलाइज करने की कोशिश करोगे कि क्यों आया, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर आप उस फियर से भागने की कोशिश करोगे, आप कहोगे कि मेरे अंदर अभी डर है, मैं इससे एस्केप कर लेता हूँ, मैं कुछ इंटरटेनमेंट कर लेता हूँ। या फिर आप उस फियर को लेकर कोई फिलॉसफी की किताब पढ़ने लगोगे, या फिर आप प्रे करने लगोगे, या फिर आप किसी गुरु के पास चले जाओगे, उससे बातें सुनने लगोगे। ये सब कुछ आप कर रहे हो, उस फियर से दूर भाग रहे हो। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि आप क्या इस फियर के साथ रह नहीं सकते? आप समझ रहे हैं? रिमेन विद दिस फैक्ट ऑफ फियर। जो डर का जो ये फैक्ट है, इस फैक्ट के साथ रहो। आप समझ रहे चीज को कि मेरे अंदर ये जो डर आया है, मेरे अंदर जो ये फियर है, ऑल द इंप्लीकेशंस ऑफ फियर, ऑल द मूवमेंट ऑफ फियर, फियर को लेकर मेरे अंदर फिजिकली जो सेंसेशन हो रही है, फियर को लेकर मेरे अंदर जो रिएक्शन जनरेट हो रहे हैं, फियर को लेकर मेरे अंदर जो एस्केपिज्म जनरेट हो रहा है, मैं इस मूवमेंट को पूरी तरह से जी रहा हूं, इस पूरी मूवमेंट में मैं हूं। और यहां पर मैं इस तरीके से हूं, इस फियर की मूवमेंट के साथ, कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड द फियर। मुझ में और डर में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मैं इस तरह से फियर को देख रहा हूं। इट मीन्स आई एम ऑब्जर्विंग फियर। मैं फियर को देख रहा हूं कि ना ही मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, ना ही मैं इसको जज कर रहा हूं, ना ही मैं इस फियर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं इस फियर से कुछ कह भी नहीं रहा हूं। मैं इस फियर को किसी भी पास्ट मेमोरी से, प्रिजुडिस से नहीं देख रहा हूं। मैं इसको बस इसकी जगह पर रहने दे रहा हूं और बस इसको देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं एज इट इज। बस देख रहा हूं, ठीक है। और इस तरह से देख रहा हूं कि ये देखने वाला और ये जो फियर है, दोनों एक ही हो गए, बोथ आर वन। जब दोनों ही एक हो जाते हैं, फियर और जो देखने वाला है, व्हेन बोथ बिकम्स वन, देन देयर इज नो डुअलिटी। कोई द्वंद्व नहीं है। और जब कोई द्वंद्व नहीं है तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि फिर आप कंट्रोल किसको करोगे? फिर आप लड़ोगे नहीं ना। यू आर नॉट फाइटिंग, यू आर जस्ट रिमेनिंग विद दिस फैक्ट। अब ये चीज फियर के साथ है, ये हर किसी चीज के साथ है। ये चीज आपकी एंगर के साथ भी है, ये चीज आपकी वायलेंस के साथ भी है, ये चीज आपकी हेट के साथ, आपकी जेलेसी के साथ, आपकी डुअलिटी, जो भी आपके अंदर आ रहा है, डोंट ट्राई टू एस्केप, रिमेन विद दिस फैक्ट ऑफ थिंग्स विच इज हैपनिंग राइट नाउ। मतलब जो वट इज है, जो प्रेजेंट है, उसके साथ रहो। यही तो सच है भाई। आपके अंदर डर आ रहा है, इट्स अ फैक्ट। आपके अंदर वायलेंस आ रहा है, यू आर वायलेंट, इट्स अ फैक्ट। अब मैं नॉन वायलेंट के ऊपर किताबें पढ़ूं, बहुत सारे लेक्चर्स दूं, लेकिन फैक्ट क्या है, सच क्या है? सच यही है कि मैं वायलेंट हूं। तो जब मैं इस वायलेंट के फैक्ट को फेस कर लेता हूं, इस पर रिएक्ट नहीं करता, मीन्स नॉन वायलेंट या कोई इसका अपोजिट जनरेट नहीं करता, देन मैं इस फैक्ट के साथ पूरी तरह से हूं, सच के साथ हूं। सच यही है कि मैं वायलेंट हूं। तो जब मैं सच के साथ रहता हूं, प्योरली, पूरी तरीके से, तो मैं सच से फिर जब भाग नहीं रहा, मैं लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, तो मेरी एनर्जी बच रही है। व्हेन माई एनर्जी कंजर्व, व्हेन माई एनर्जी एक्चुअली, जो बच रही है एनर्जी, वो बची हुई एनर्जी बहुत एक्सप्लोसिव एनर्जी होती है। वो अब खर्च नहीं हो रही एनर्जी लड़ने में, रैशनलाइज करने में, ऐड सब्ट्रैक्ट करने में। नो, अब वो एनर्जी बची हुई है
ये जो बची हुई एनर्जी है ना, ये बची हुई एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर जाती है जो व्हाट इज है, जो प्रेजेंट है, आप फिर उससे बियॉन्ड चले जाते हो, यू गो बियॉन्ड दैट। और जब आप उससे बियॉन्ड जाते हो, जो व्हाट इज है, जो प्रेजेंट है ना, तभी तो आप जा सकते हो जब आप उसके साथ पूरी तरह से रहोगे। देन यू आर साइलेंट, द साइलेंस, देयर इज नो मोर सफरिंग, देयर इज नो मोर, नो टाइम, नो साइकोलॉजिकल टाइम, कोई मनोवैज्ञानिक समय नहीं कि मैं होप कर रहा हूं ऐसा होगा या मेरे साथ ऐसा हुआ था। नो, यू आर बट जस्ट रिमेनिंग विद दिस फैक्ट ऑफ व्हाट इज राइट नाउ हियर। अभी इस वक्त क्या है, अभी का सच क्या है आपके लिए, अभी का सच, अभी का ट्रुथ क्या है। इस वक्त तुम्हारे अंदर जो भी डर है, फियर है, एंगर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इस वक्त तुम्हारे अंदर जो दुनिया को देखने का तरीका है, इस पूरे तरीके के साथ कंप्लीटली रहो, रिमेन विद दिस। एंड व्हेन यू रिमेन, देन there is no duality, actually there is no duality, then immeasurable comes into being, अनंत सत्य है, आप कांटेक्ट नहीं कर रहे, वो आ रहा है आपके पास अपनी पूरी इमेंसिटी के साथ, अपनी एटर्निटी, टाइमलेस एक मूवमेंट जो बियॉन्ड है नोन, इट इज अननोन मूवमेंट। आप समझ रहे हैं इस चीज को? दिस इज कृष्णमूर्ति इज टेलिंग, द अल्टीमेटली कृष्णमूर्ति ने यही बताया है। और जो भी लोग अध्यात्म को सीरियसली जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में अपने जीवन को देखते हैं कि उनका जीवन बदल सकता है, जो लोग ध्यान को समझना चाहते हैं, जो भी नए लोग हैं, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे अध्यात्म के कोर्स में। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस में मैंने ये स्पिरिचुअलिटी का कोर्स बनाया हुआ है। मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, सबके बारे में बात की हुई है मैंने। देखने वाला क्या है, अवेयरनेस क्या है ना, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, वो मैं कौन हूँ। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, बहुत मज़ा आएगा आपको इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। मैं ये नंबर, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ भी डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कई सारे लोग जो हैं वो कॉल कर देते हैं, तो आप कॉल कर दोगे तो इससे डिस्टर्बेंस भी होती है। अब एक दिन में मतलब बहुत सारे कॉल अगर आएंगे तो ऐसे तो मैं कुछ काम भी नहीं कर पाऊंगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।